एसक्यूएल हम कैसे स्टार्ट किए थे। तो आपको कहाँ जाना है, स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है आपको, और ये एसक्यूएल प्लस का आपको आइकॉन दिख रहा है, इस एसक्यूएल प्लस का आइकॉन के ऊपर क्लिक करके आप इसे ऑन कर सकते हैं। या फिर अगर आपको ये आइकॉन यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है तो आप ऑल प्रोग्राम में जाकर आपको ये ओरेकल DB10G होम वन दिख रहा है, इसके 10G होम वन दिख रहा है, इसके अंदर आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर जाकर आपके सामने ये स्क्रीन, ये आइकॉन नजर आएगा एसक्यूएल प्लस का। आप इस एसक्यूएल प्लस के आइकॉन पर क्लिक करके ये ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड ये पूछ रहा है लॉगिन करने के लिए। तो फिर से आपको मैं बता दूं, यूजर नेम इसमें क्या डालना है आपको, यूजर नेम आपको डालना है स्कॉट, और पासवर्ड में आपको क्या डालना है, पासवर्ड पे डालना है टाइगर। टाइगर डाल के आप जैसे ही इसको ओके करेंगे, आपके सामने ये एसक्यूएल स्टार प्लस का एनवायरनमेंट विंडो सामने आ जाएगा। तो यहाँ से आप सारे काम कर सकते हैं जो भी आप एसक्यूएल के कमांड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने टेबल क्रिएट करना देखा था, और एक हमने एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया था। क्या बनाया था हमने, एम्प्लॉय नाम का टेबल बनाया था। उसको कुछ रिकॉर्ड्स को एक्सेस करना भी हमने देखा था। एक्सेस करने के लिए या रिकॉर्ड्स को रिट्रीव करने के लिए हमने देखा था सेलेक्ट कमांड, और कुछ इस तरीके से हमने यूज किया था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और उसके बाद हमने लिखा था टेबल का नाम। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हमने एम्प्लॉय कमांड दिया, तो हमारे सामने देखिए जो भी हमने रिकॉर्ड्स टेबल के अंदर स्टोर कर रखे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स की लिस्टिंग यहाँ पर आ गई है। ठीक है। तो इन रिकॉर्ड्स को डालने के लिए हमने एक कमांड यूज किया था। कौन सा कमांड यूज किया था हमने, इंसर्ट कमांड यूज किया था। तो मैं उसके बारे में फिर से आपको एक बार बता देता हूँ। जो इंसर्ट कमांड हमने यूज किया था, तो इंसर्ट कमांड हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं। एक वैल्यू मेथड से यूज कर सकते हैं, और दूसरा एड्रेस मेथड से हम इंसर्ट कमांड यूज कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। इंसर्ट, ये जो पहला वाला कमांड है इंसर्ट वैल्यू मेथड, इसमें आप एक बार में एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कर पाएंगे। अगले रिकॉर्ड को डालने के लिए आपको फिर से ये पूरा का पूरा कमांड टाइप करना पड़ेगा, तब आप दूसरा रिकॉर्ड डाल पाएंगे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ दोनों का फिर से, कि दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो वैल्यू मेथड से हम रिकॉर्ड इसमें इंसर्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर 7 रिकॉर्ड ऑलरेडी डले हुए हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 7 रो सेलेक्टेड, यानी 7 रिकॉर्ड मेरे पास यहाँ पर। अब मैं इस टेबल पे वैल्यू मेथड से एक रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ। तो इसके लिए मेरे को कमांड यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा, इंसर्ट इनटू मेरा टेबल का नाम। टेबल का नाम मेरा क्या चीज़ है, एम्प्लॉय। उसके बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, वैल्यूज लिखना है, और वैल्यूज लिख के ब्रैकेट लगा के आपको जितने भी फील्ड्स यहाँ पर है उन फील्ड्स की वैल्यू यहाँ पर एक एक करके देनी है। तो पहला फील्ड का नाम है मेरा EMPNO, तो मैं एम्प्लॉय का एक नंबर दे दिया 10007। उसके बाद एम्प्लॉय का नाम है, कैरेक्टर फील्ड है तो बता चुके हैं, आपको मालूम है कैरेक्टर या डेट फील्ड को आपको सिंगल कोटेशन के अंदर लिखना है। तो मैंने सिंगल कोटेशन के अंदर इसका एक एम्प्लॉय का नाम दे दिया, सपोज सीता मैंने नाम दे दिया। जॉब लिख दिया इसका, ये भी कैरेक्टर फील्ड है, इसको भी सिंगल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है, और इसमें जॉब मैंने एक डाल दिया, सपोज मैंने इसको नाम डाल दिया जॉब का क्लर्क। कॉमा लगा के इसकी एक सैलरी देनी है, मैंने इसकी सैलरी डाल दी है 1200। कॉमा लगा के फिर मैंने एक डिपार्टमेंट दे दिया, सपोज इसका डिपार्टमेंट नंबर मैंने दे दिया 10। कोटेशन ब्रैकेट बंद करके सेमी कॉलन लगाना है। ये जो सेमी कॉलन होता है ये हमारे कमांड का टर्मिनेशन होता है, टर्मिनेट करना जरूरी होता है तब ये कमांड एग्जीक्यूट होगा। सेमी कॉलन लगाने के बाद आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे, आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा 1 रो क्रिएटेड, यानी आपका एक रो टेबल पर इंसर्ट हो गया। ठीक है। तो अभी देखते हैं मेरे टेबल पे कितने रिकॉर्ड आ गए। मैं टेबल पे रिकॉर्ड सारे देखने के लिए फिर से मैं कमांड लिखूंगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। मैंने टेबल का नाम दिया। अभी देखिए आपके सामने कितने रिकॉर्ड आ गए, 8 रिकॉर्ड आ गए। पहले 7 रिकॉर्ड थे, अभी एक 8वां रिकॉर्ड भी जो देखिए हमने डाला था सीता नाम का, ये हमारे सामने आ गया। अभी मेरे को एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करना है इस वैल्यू मेथड से, तो मेरे को पूरा कमांड फिर से टाइप करना पड़ेगा। देखिए क्या करूंगा, मैं फिर से कमांड टाइप करूंगा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, टेबल का नाम है मेरा। फिर से आपको लिखना पड़ेगा वैल्यूज, ब्रैकेट लगा के फिर से वही सारी वैल्यूज देने पड़ेंगे,
तो मैंने एक अगला ईएमपी नंबर दे दिया 1008 दे दिया। और फिर से क्या लिखते हैं, इसके बाद एक एम्प्लॉय का नाम लिखते हैं। तो एक एम्प्लॉय का नाम लिख लेते हैं, सपोज मैंने लिख लिया एम्प्लॉय का नाम रीता। और उसके बाद उसका एक जॉब देते हैं, तो जॉब मैंने सपोज दे दिया अकाउंटेंट, नाम दे दिया। फिर सैलरी इसका देते हैं, सैलरी मैंने लिख दिया 3000। और इसका एक डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया, डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया 20। डाल के फिर से हमने क्या किया, एंटर किया। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको मैं एक बता देता हूँ कि इस तरीके से एरर आपके सामने आ सकते हैं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आप कैरेक्टर या डेट फील्ड को सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं लिखेंगे तो आपके सामने एक ऐसा एरर मैसेज आएगा। देखिए क्या एरर मैसेज बोल रहा है, कोटेड स्ट्रिंग नॉट प्रॉपरली टर्मिनेटेड, यानी जो स्ट्रिंग है आपका, यहाँ से देखिए ये जो कमांड आपने लिखा है यहाँ पर अकाउंटेंट के पहले तक तो सही था, लेकिन अकाउंटेंट का हमने सिंगल कोटेशन ऑन नहीं किया। सिंगल कोटेशन के अंदर आपको डालना पड़ेगा अकाउंटेंट को, और उसके बाद फिर आप बाकी वैल्यूज को लिख पाएंगे। तो ये एरर मैसेज आएगा अगर आप कैरेक्टर या डेट फील्ड को सिंगल कोटेशन के अंदर नहीं लिख। अभी देखिए हमने अकाउंटेंट को सिंगल कोटेशन के अंदर लिख दिया। अब देखते हैं, अभी देखिए ये कमांड हमारा प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गया और हमारे सामने एक मैसेज आ गया, वन रो क्रिएटेड। बात समझ आ गई। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि कैरेक्टर या डेट फील्ड है उसको आपको सिंगल कोटेशन के अंदर ही लिखकर इंसर्ट कमांड में यूज करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं रिकॉर्ड सेंस डिस्प्ले करा के फिर से देख लेते हैं हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ गए अभी। तो हमने दिया फिर से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉय। और देखते हैं अभी हमारे पास कितने रिकॉर्ड आ गए, 9 रिकॉर्ड आ गए। तो मान लेते हैं कि ऐसे हमको 1000, 1200, 1000, 2000, 3000 रिकॉर्ड्स डालने हैं, तो हर बार हमें ये इंसर्ट इनटू कमांड लिखना पड़ेगा। बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा ये। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारे पास एक दूसरा मेथड है जिसको कि हम बोलते हैं एड्रेस मेथड। रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम इस मेथड का यूज कर सकते हैं जिसका नाम क्या है, एड्रेस मेथड। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पर देखिए हमने वैल्यू को डायरेक्ट यूज किया है, लेकिन यहाँ पर जो वैल्यू एड्रेस मेथड में यूज करेंगे वो हम एम्परसेंड सिंबल के साथ यूज करेंगे। किसके साथ यूज करेंगे, एम्परसेंड के साथ यूज करते हैं। तो जब ये एम्परसेंड यूज कर लेते हैं तो ये एड्रेस वैल्यू एड्रेस मेथड कहलाता है। और इस तरीके के वैल्यू जब एड्रेस एम्परसेंड के साथ हम इंसर्ट करते हैं तो हमको ये इंसर्ट इनटू कमांड बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार कमांड लिखेंगे फिर ये कमांड हर एक रिकॉर्ड के लिए बार बार ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होते जाएगा। देखिए किस तरीके से। तो दोनों में डिफरेंस आपको समझ आ रहा होगा कि वैल्यू मेथड में किस तरीके से इंसर्ट करते हैं और एड्रेस मेथड में क्या एक्स्ट्रा आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा आपको केवल यही यूज करना पड़ेगा कि ये जो वैल्यूज आप यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं इसके साथ हर वैल्यू के साथ आपको पहले एम्परसेंड पहले कमांड पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद फिर बाकी चीजें ऑटोमेटिक ये लेते जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं किस तरीके से हम इसे कर पाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल देख के हम इसे कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको वैल्यू की जगह देना है कॉलम का नाम। वैल्यू की जगह आपको क्या देना है, कॉलम का नाम देना है। तो सपोज जैसे मेरे टेबल पे पहला कॉलम क्या था, EMPNO था, तो हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे EMPNO। दूसरा मेरा टेबल में कॉलम का जो नाम था वो था EMP नेम, क्या था वो, कैरेक्टर था। तो कैरेक्टर को आप किसके साथ यूज करेंगे, सिंगल कोटेशन के साथ यूज करेंगे। और यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, जो ई नेम मेरा जो दूसरा फील्ड का नाम है वो ई नेम आप इस तरीके से लिख लेंगे कमांड जब हम अभी एसक्यूएल में एग्जीक्यूट करने जाएंगे तब। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको एसक्यूएल के स्क्रीन पर ही देखते हैं। तो ये मेरा एसक्यूएल आई प्लस का स्क्रीन है। इस पर हम देखते हैं कि किस तरीके से वैल्यू मेथड के जगह पे एड्रेस मेथड हम यूज करते हैं मल्टीपल वैल्यूज मल्टीपल रिकॉर्ड्स एक साथ इंसर्ट करने के लिए। चलिए मैं कमांड टाइप करता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। तो टेबल का नाम मेरा क्या चीज है, एम्प्लॉय, ये मेरे टेबल का नाम है। फिर हमने यहाँ पर लिखा वैल्यूज, क्या लिखा हमने यहाँ पर, वैल्यूज। उसके बाद मैंने आपको बताया है कि अब यहाँ पर वैल्यू ना देके हम एम्परसेंट यूज करेंगे
और फील्ड का नाम देंगे। तो मेरा फील्ड का नाम पहला क्या चीज है, EMPNO। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला फील्ड का नाम मेरा क्या है, EMPNO है। दूसरा फील्ड का नाम ई नेम है, जो कि कैरेक्टर टाइप का है, तो सिंगल कोटेशन के अंदर आपको देना है एम्परसेंड ई नेम। ये हमने दे दिया, ई नेम दूसरा कैरेक्टर, दूसरा फील्ड का नाम। तीसरा मेरा जॉब है, वो भी कैरेक्टर टाइप का है, तो इसको भी आपको सिंगल कोटेशन के अंदर देना है, एम्परसेंड लगाना है जॉब। ये मेरा दूसरा अगला फील्ड आ गया। नेक्स्ट जो फील्ड है वो सेल है, सैलरी नंबर टाइप का है, इसलिए आप इसे बिना सिंगल कोटेशन के आप लिखेंगे। और जो डिपार्टमेंट नंबर है वो भी क्या है, नंबर टाइप का है, इसलिए आप उसे भी बिना कोटेशन के लिखेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये कमांड दिया एड्रेस मेथड में रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करने के लिए। तो डिफरेंस समझ आया होगा कि क्या हमने दिया हुआ है। तो हमने क्या लिखा, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज एम्परसेंट EMPNO, सिंगल कोटेशन के अंदर फिर से एम्परसेंट ई नेम, एम्परसेंट जॉब, एम्परसेंट सेल, एम्परसेंट DPTNO। बात समझ आ गई। तो मैं इसका एग्जाम्पल इसको यहाँ पर ले लेता हूँ। तो हमने किस तरीके से इसको दिया हुआ है, ये मेरा एग्जाम्पल है जो हमने वहां पर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जीक्यूट कैसे होगा, टर्मिनेशन दिया, सेमीकोलन लगाया, आप एंटर प्रेस कीजिए, तो देखिए यहाँ पर पहला आ गया एंटर वैल्यूज फॉर EMPNO। तो पहला एड्रेस के लिए, पहला फील्ड के लिए इसमें हमने एक एम्प्लॉय नंबर हमने डाल दिया, तो डाल दिया हमने 1009। एंटर प्रेस किया, अभी ई नेम बोल रहा है तो ई नेम डाल सकते हैं। तो एक नाम डाल देते हैं एम्प्लॉय का, तो सपोज मैंने एक नाम डाल दिया मोहन। ठीक है, फिर उसका एक जॉब डालना है अपने को, तो हमने जॉब डाल दिया, मान लेते हैं क्लर्क, उसका हमने एक जॉब डाल दिया। उसकी एक सैलरी डालनी है, 1200 रुपये मैंने उसकी एक सैलरी डाल दी। और उसका एक डिपार्टमेंट नंबर डालना है, 20 मैंने डिपार्टमेंट नंबर डाल दिया। तो देखिए इस तरीके से हमने एक नए रिकॉर्ड के सारे वैल्यूज हमने डाल दिए। अब डालने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे, तो देखिए आपके सामने एक मैसेज आ गया, वन रो क्रिएटेड। मतलब ये रिकॉर्ड जो हमने अभी डाल रखा है, वो रिकॉर्ड हमारा टेबल पे इंसर्ट हो गया। तो पहला वैल्यू, पहला रिकॉर्ड हमने डाल दिया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम दूसरा अगला रिकॉर्ड इस पे डालना चाहते हैं। तो सर जी। वैल्यू मेथड में आपने देखा था कि आपको सारे के सारे कमांड्स को फिर से डालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको कमांड फिर से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर स्लैश लगाइए, क्या लगाना है आपको, स्लैश यूज करना है। और ये स्लैश यूज करके आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ये कमांड ऑटोमेटिक अगले रिकॉर्ड के लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ्रंट स्लैश आपको यहाँ पर यूज करना है। ये स्लैश यूज करके जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे, देखिए आपको बिना कमांड टाइप किए फिर से एंटर वैल्यू फॉर EMP नंबर का यहाँ पर ऑप्शन आ गया। तो मैं फिर से एक एम्प्लॉय नंबर डाल देता हूँ, 1010 डाल दिया। उसका एक नाम डाल देता हूँ, तो उसका एक नाम मैंने डाल दिया एम्प्लॉय का, सपोज मैंने डाल दिया रोशन। उसका जॉब डाल दिया, जॉब मैंने डाल दिया मैनेजर। सैलरी डाल दिया उसकी, सपोज 2300 सैलरी डाल दिया। उसका एक डिपार्टमेंट डाल दिया 30। सारे वैल्यूज डाल दिए। वैल्यू डालने के बाद फिर से हम एंटर प्रेस करते हैं, तो देखिए फिर से आपके सामने आ गया वन रो की। तो दो वैल्यू हमने दो रिकॉर्ड बिना प्रॉब्लम के डाल लिया। कमांड हमने एक ही बार टाइप किया है, हमें दूसरे रिकॉर्ड के लिए कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी। एक तीसरा रिकॉर्ड में आपको डाल के दिखाता हूँ। फिर से हम यहाँ पर ये फ्रंट स्लैश यूज करेंगे, और फ्रंट स्लैश यूज करके फिर से आप एंटर प्रेस कीजिए। देखिए आपके सामने फिर से ऑप्शन दे दिया एम्प्लॉय का नंबर डालने के लिए। तो मैंने फिर से एक एम्प्लॉय का नंबर डाल दिया। एम्प्लॉय का नाम डाल देते हैं, तो एम्प्लॉय का नाम मैंने डाल दिया, सपोज ऋतिक उसका नाम डाल दिया। जॉब डाल देते हैं उसका, जॉब मैंने डाल दिया सपोज प्रेसिडेंट उसका, जॉब डाल दिया मैंने। सैलरी डाल देते हैं 3400 सैलरी, डिपार्टमेंट नंबर 30। ये देखिए, तो मैंने तीन रिकॉर्ड वन बाय डाल दिए, बिना किसी इंसर्ट इनटू कमांड को बार बार लिखे हुए। तो इस तरीके से हम कौन से मेथड से, एड्रेस मेथड से मल्टीपल रिकॉर्ड्स को एक साथ टेबल में इंसर्ट कर सकते हैं। बात समझ आ गई। अभी देख लेते हैं कि सारे रिकॉर्ड्स हमारे टेबल पे आए हैं कि नहीं आए। तो उसके लिए मैं फिर से कमांड देके सेलेक्ट स्टार फ्रॉम,
अपना टेबल का नाम, तो मेरे टेबल का नाम क्या चीज़ है यहाँ पर, एम्प्लॉय है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय मैंने लिखा, तो देखिए मेरे पास अभी 12 रिकॉर्ड्स आ गए हैं, देख सकते हैं। कितने रिकॉर्ड आ गए, 12 रिकॉर्ड आ गए। बात समझ आ गई। तो इस तरीके से हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को हम इंटर कर पाएंगे अपने टेबल पे एड्रेस मेथड से। बात क्लियर है। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको और बता देता हूँ कि जैसे ही हमने ये स्टार फ्रॉम ईएमपी किया है, एम्प्लॉय किया है, यहाँ पर देखिए रिकॉर्ड्स कैसे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो रिकॉर्ड्स मेरे थोड़े से अच्छे से नहीं डिस्प्ले हो रहे हैं यहाँ पर। यहाँ पर मेरा जो फील्ड का नाम है देखिए फिर से रिपीट हो गया है। फील्ड का नाम क्या हो गया, फिर से रिपीट हो गया। यहाँ पर तो ऊपर में फील्ड का नाम दिया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर एक रिकॉर्ड फिर से फील्ड नेम के साथ आ रहा हुआ है। तो ये प्रॉपर अगर आप इस आउटपुट को स्क्रीन पर देखना चाहते हैं तो इसके लिए दो सेटिंग होती है, पेज साइज की और लाइन साइज की दो सेटिंग होती है, जिसके आधार पर हम इस स्क्रीन पर आउटपुट को प्रॉपरली सेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर बताता हूँ कि इस स्क्रीन के साइज को, लाइन साइज और पेज साइज को हम कैसे सेट कर पाएंगे यहाँ पर इस सेलेक्ट कमांड के आउटपुट को प्रॉपरली देखने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको एक कमांड फिर से एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करा के दिखाता हूँ। सपोज मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, मेरे पास एक ईएमपी नाम का भी टेबल है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। अभी देखिए आउटपुट कैसा आएगा, देख सकते हैं आउटपुट बहुत ही खराब है, बिल्कुल भी हमको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पर जो फील्ड का नाम है वो भी नीचे पे आ गया है, और हर एक के बाद कुछ रिकॉर्ड के बाद जो फील्ड नेम है वो बार बार यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी फील्ड नेम दे रहा है, यहाँ पर भी फील्ड नेम दे रहा है, और आप थोड़ा सा और नीचे आ जाइए तो यहाँ पर भी फील्ड नेम, यानी फील्ड नेम मेरा बार बार एग्जीक्यूट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके से हम इसे नहीं देखना चाहते, हम इसको प्रॉपर अच्छे तरीके से देखना चाहते हैं। तो इसके लिए हमारे पास दो कमांड होता है। दो कमांड कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। वो दो कमांड होते हैं सेट लाइन साइज और सेट पेज साइज। तो ये एसक्यूएल प्लस के कमांड होते हैं, ये एसक्यूएल का कमांड नहीं है, ये एसक्यूएल प्लस का कमांड है, सेट लाइन साइज और सेट पेज साइज। अब इन दोनों से होता क्या है, लाइन साइज से आपका लाइन सेट होता है और पेज साइज से पेज का साइज सेट होता है। चलिए मैं दोनों करके आपको दिखाता हूँ यहाँ से। तो मैं पहले पेज साइज आपको सेट करके दिखाता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ता है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर सेट पेज साइज, एक साथ है, स्पेस नहीं है पेज और साइज के बीच में। मैंने यहाँ पर लिखा सेट पेज साइज और यहाँ पर एक वैल्यू दे दिया, सपोज मैंने दे दिया 50। ठीक। अब यहाँ पर मुझे इसमें सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एसक्यूएल स्टार प्लस का कमांड है। दो तरीके के कमांड इसमें यूज होते हैं, एसक्यूएल स्टार प्लस और एसक्यूएल कमांड। तो जो एसक्यूएल कमांड्स होते हैं उसमें सेमी कॉलन टर्मिनेशन लगाना जरूरी होता है, लेकिन जो एसक्यूएल स्टार प्लस के कमांड्स होते हैं उस पर आपको सेमी कॉलन लगाने की जरूरत नहीं होती, बिना सेमी कॉलन लगाए ही वो एग्जीक्यूट हो जाता है। ठीक है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से एसक्यूएल स्टार प्लस का ये जो कमांड है सेट पेज साइज, बिना सेमी कॉलन लगाए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सेट पेज साइज 50 लिखा और एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पर देखिए मेरा पेज साइज सेट हो गया है। कैसे मालूम, तो इसको हम देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने लिखा सेट सेलेक्ट में हमने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, मैंने कमांड दिया। अभी देखिए क्या होता है, देख सकते हैं आप क्या हुआ। अभी मेरा जो फील्ड का नाम है वो रिपीट होना बंद हो गया। देखिए यहाँ पर रिकॉर्ड्स तो फिर भी अच्छे नहीं आ रहे हैं, लेकिन फील्ड का नाम मेरे पास एक ही बार आया है ऊपर में, देखिए। इसके बाद फील्ड का नेम अभी रिपीट नहीं हो रहा है। एक मेरा थोड़ा सा आउटपुट सही हो गया, किस कमांड को देने से, सेट पेज साइज कमांड देने से मेरा आउटपुट थोड़ा सा सही हो गया, फील्ड नेम रिपीट होना बंद हो गया है। अब मैं चाहता हूं कि ये रिकॉर्ड भी प्रॉपरली एक तरीके से अच्छे से एग्जिस्ट हो जाए, तो इसके लिए फिर से मैं एक कमांड देता हूँ, सेट लाइन साइज का कमांड। कौन सा कमांड हमको देना पड़ेगा, सेट लाइन साइज देना पड़ेगा। और एक सेट लाइन साइज सपोज मैंने दे दिया यहाँ पर 50 लेके फिर से मैंने यहाँ पर एंटर प्रेस किया। अब मैं इस रिकॉर्ड्स को फिर से यहाँ पर डिस्प्ले करा के देखते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी मैंने फिर से लिखा, अभी देखिए आउटपुट कैसा आ रहा है, बहुत छोटा हो गया। साइज बड़ा करते हैं,
क्या करते हैं, सेट लाइन साइज, अभी 50 की जगह मैं कर लेता हूँ 100, और 100 करने के बाद मैं फिर से क्या करता हूँ, यहाँ पर अपने कमांड को एग्जीक्यूट करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। तो अभी देखिए आउटपुट कैसा आ रहा है, ये आ गया। बात समझ आ गई होगी कि क्या फर्क पड़ रहा है लाइन साइज और पेज साइज से। तो लाइन साइज मैंने 100 जैसे सेट किया, आप देख सकते हैं आपका जो टेबल का रिकॉर्ड है वो प्रॉपर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप दो कमांड यूज करते हैं। कौन कौन से कमांड यूज कर सकते हैं, सेट लाइन साइज और सेट पेज साइज। बात समझ आ गई। तो हमने अपने टेबल के रिकॉर्ड्स को प्रॉपर एग्जीक्यूट करवा लिया। ठीक है, अभी एक चीज मैं इसमें और आपको बता देता हूँ, हमारे पास ऑलरेडी टेबल बने हुए हैं। अगर उन बने हुए टेबल से मेरे को एक नया टेबल बनाना बिना क्रिएट कमांड दिए, बिना मेरे को पूरे फील्ड्स को स्पेसिफाई किए फिर से एक नया टेबल, सेम टेबल बनाना है जो मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है, तो उसके लिए हम इस तरीके का एक कमांड यूज कर सकते हैं। क्रिएट कमांड ही यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमें सेलेक्ट को भी साथ में यूज करना पड़ेगा। इस कमांड के यूज करने से आपका टेबल नया क्रिएट बनेगा एज इट इज, जैसा आपका एक पुराना टेबल बना हुआ है, लेकिन उसमें हमें फील्ड नेम स्पेसिफाई नहीं करना पड़ेगा। तो क्या कमांड है देखिए इसके लिए, क्रिएट टेबल, फिर टेबल का एक नाम दे देंगे, सपोज टेबल का नाम हमने emp1 दे दिया, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो पुराना टेबल आपके पास बना हुआ है। ये ऐसा करने से आपका एक टेबल क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी बना हुआ है। देखिए किस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कमांड दिया सेलेक्ट क्रिएट टेबल, क्या हम बना रहे हैं, टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो टेबल क्रिएट कर रहे हैं। मैंने कमांड दिया क्रिएट टेबल, टेबल का अपना एक नाम लिख लिया, सपोज टेबल का नाम मैंने लिख दिया emp1, और उसके बाद मेरे को आगे लिखना पड़ेगा स्टार फ्रॉम एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। तो ये जो emp टेबल है ये ऑलरेडी मेरा पहले से बना हुआ है, तो देख सकते हैं यहाँ पर emp टेबल मेरा बना हुआ है। emp टेबल के अंदर ये सारे रिकॉर्ड्स हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स हमने किस पे डाल दिए हैं, टेबल पे डाले हैं, और सेम इसी टेबल की एक कॉपी हम क्रिएट करना चाहते हैं emp1 के नाम से। तो यहाँ पर हम ये कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल emp1 एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp। तो यहाँ पर हमने क्रिएट कमांड भी यूज किया है और सेलेक्ट भी यूज किया है। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ कि emp टेबल के सारे रिकॉर्ड्स को हम emp1 नाम के टेबल के साथ क्रिएट करना चाहते हैं। तो देखिए इसको मैंने क्या किया, एग्जीक्यूट किया, तो आपके सामने ये मैसेज आया टेबल क्रिएटेड, यानी आपके पास एक नया टेबल क्रिएट हो गया, सेम एज इट इज, एग्जैक्टली जैसा आपका emp टेबल था। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन कौन से रिकॉर्ड्स आते हैं। अगर मैं अभी एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1, जो हमने अभी एक नया टेबल बनाया था, अब emp1 में हमने कोई फील्ड स्पेसिफाई नहीं किया, कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं किया, कुछ भी नहीं किया है, हमने सीधा क्रिएट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम मैसेज टाइप कर रहे हैं, कमांड टाइप कर रहे हैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp1। देखिए क्या रिकॉर्ड्स आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दोनों का रिकॉर्ड कैसे है, सेम है। दोनों के रिकॉर्ड्स कैसे हैं, सेम है। तो मेरे emp टेबल के रिकॉर्ड देखिए, ये सारे emp टेबल के रिकॉर्ड है, यहाँ पर दिख रहा है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp, और यहाँ पर आपको किसके रिकॉर्ड दिख रहे हैं, emp1 टेबल के रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। तो दोनों ही टेबल के रिकॉर्ड्स कैसे हैं आपके सामने, सेम नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, टेबल को क्रिएट कर सकते हैं। बात समझ आ रही है। अगर कुछ फील्ड आप लेके बनाना चाहते हैं तो कुछ फील्ड के साथ भी बना सकते हैं। आप पूरे के पूरे फील्ड emp के नहीं लेना चाहते, कुछ फील्ड लेना चाहते हैं, तो आप कुछ फील्ड के साथ भी आप टेबल नया क्रिएट कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं क्रिएट दे रहा हूँ, मैंने लिखा क्रिएट टेबल, अब एक टेबल का नाम दे दिया emp2, और यहाँ पर लिखा एज सेलेक्ट। अभी स्टार की जगह मैं कुछ फील्ड के नाम दे देता हूँ जो emp टेबल से लेना चाहता हूँ। सपोज मैंने ले लिया empno, और ले लिया ई नेम, और मैंने ले लिया सेल, दैट्स इट बस। मैं क्या करना चाहता हूँ, तीन ही फील्ड लेना चाहता हूँ, कहाँ से, emp टेबल जो कि मेरा पूरा पुराना बना हुआ है। तो मैंने लिखा क्रिएट टेबल emp2 एज सेलेक्ट, स्टार के जगह मैंने क्या ले लिया अभी,
फील्ड के नाम दे दिए, तो 3 फील्ड के नाम दे दिए, EMPNO, ENAME, सेल। ठीक। अब मेरे पास देखिए यहाँ पर फिर से एक नया टेबल क्रिएट हुआ है, EMP2 नाम से एक नया टेबल क्रिएट हुआ है, लेकिन इस EMP2 में जो टेबल्स का फील्ड है वो 3 ही फील्ड आएंगे। कौन कौन से 3 फील्ड आएंगे? EMPNO, ENAME और सेल, दैट्स इट। चलिए देखते हैं इतने आए कि नहीं। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मेरा क्या चीज है? EMP2, जो हमने अभी अभी नया टेबल बनाया। तो नया टेबल किस नाम से बनाया हमने? EMP2 नाम से बनाया। अब उसके रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं, रिट्रीव करना चाहते हैं, तो हमने लिखा सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP2। अभी देखिए क्या आया। तो देख सकते हैं आपके पास आउटपुट में 3 ही फील्ड आ रहे हैं, क्योंकि 3 फील्ड से ही हमने टेबल बनाया है EMP2 नाम का, जो कि क्या चीज है? EMP नंबर है, ई नेम है और सेल है। लेकिन इसमें रिकॉर्ड सारे के सारे आए हैं। क्या है यहाँ पर? सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पर आए हैं। 14 रिकॉर्ड जो EMP पे थे, वही 14 के 14 रिकॉर्ड्स मेरे किस पे आ गए? EMP2 नाम के टेबल पर आए हुए। बात समझ आ रही है? तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं, जो पहले बने हुए टेबल है उससे हम नया टेबल भी क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि टेबल का जो स्ट्रक्चर है, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो टेबल का स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। क्या कर पाएंगे आप? टेबल का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप टेबल का स्ट्रक्चर भी देख पाएंगे। तो इसके लिए देखिए मेरे पास एक कमांड है, डिस्क्राइब कमांड। कौन सा कमांड है? डिस्क्राइब कमांड। तो डिस्क्राइब कमांड से आप किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देख पाएंगे। टेबल के स्ट्रक्चर से मतलब होता है कि टेबल में फील्ड कौन कौन से हैं, उनका डेटा टाइप क्या क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख पाएंगे। किसके यूज से? डिस्क्राइब कमांड से। तो EMP2 का आपने स्ट्रक्चर देखा, उसमें 3 फील्ड है, EMPNO जो कि नंबर टाइप का है, ENAME जो कि varchar2 टाइप का है, और सैलरी जो कि नंबर टाइप का है। ये EMP2 का स्ट्रक्चर आया। ऐसे ही अगर आप EMP1 का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। हम कमांड लिखेंगे डिस्क्राइब। तो हमने क्या लिखा? डिस्क्राइब EMP2। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिखेंगे? डिस्क्राइब EMP2। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या आ गया? EMP2 में भी कितने हैं? 3 फील्ड हैं, जो हमने अभी अभी देखा हुआ है। EMP1 का देख लेते हैं। EMP1 में क्या चीज़ है मेरे पास, कौन कौन से मेरे स्ट्रक्चर हैं? तो डिस्क्राइब EMP1 दिया, तो देखिए इस पे इतने सारे हैं। कौन कौन से फील्ड नेम है? EMPNO है, ई नेम है, जॉब है, MGR, हायर डेट, सेल, कमीशन, डिपार्टमेंट नंबर। ये सारे मेरे फील्ड के नाम है। और ये यहाँ पर जो दिए हुए हैं ये इसके किसके नाम है? ये इसके डेटा टाइप के नाम है। ठीक है। तो कौन सा कमांड यूज करते हैं आप? डिस्क्राइब कमांड। कौन सा यूज आप कमेंट करेंगे इसके लिए? डिस्क्राइब। तो यहाँ पर भी आप अगर शुरू के 4 लेटर यूज करेंगे तो वो कमांड, एसक्यूएल कमांड एग्जीक्यूट होते हैं, आपको पूरे का पूरा कमांड टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने इसीलिए डिस्क्राइब का पूरा स्पेलिंग ना लिख के आप शुरू के 4 लेटर लिख लीजिए, DESC, आपका कमांड काम करता है। ठीक है। तो ये था मेरा डिस्क्राइब कमांड, जो कि हमने देखा टेबल के स्ट्रक्चर को डिस्प्ले कराने के लिए, टेबल के स्ट्रक्चर को देखने के लिए हम करते हैं। ठीक है। इतनी बात समझ आ गई कि किस तरीके से हमने किया। अब कुछ और देख लेते हैं कि हम टेबल के फील्ड जो हमने सेलेक्ट कमांड यूज किया था, उस टेबल के फील्ड के साथ अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम? टेबल के फील्ड के डेटा के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एम्प्लॉय का मुझे रिकॉर्ड देखना है, मैंने लिखा सेलेक्ट ई नेम और सैल, लिखा, दो ही कमांड दिए फ्रॉम EMP1। EMP1 से मैंने क्या कर लिए? ये दो रिकॉर्ड से डिस्प्ले करा लिए। कौन कौन से? एक EMP का नाम, एम्प्लॉय का नाम, और उसका क्या डिस्प्ले करा लिया? सैलरी। तो देखिए आपके सामने एम्प्लॉय का नाम और उसका ये मंथली सैलरी है। ये जो सैलरी दिखा रहा है ये सैलरी क्या है इसका? मंथली सैलरी है। तो मंथली सैलरी के जगह अगर हम चाहते हैं कि उसका मेरे को एनुअल, ईयरली सैलरी भी यहाँ पर साथ में आ जाए,
तो वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि ये जो सैलरी है मेरी मंथली सैलरी। अब ईयरली सैलरी भी अगर हमको देखना है तो इस सैलरी के साथ मुझे 12 मल्टीप्लाई करके यहाँ पर डिस्प्ले कराना पड़ेगा। इस सैलरी जो कि मंथली सैलरी दिखा रहा है इसके साथ क्या करना पड़ेगा, 12 मल्टीप्लाई करके उसे डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो इसके लिए कमांड देखिए हम क्या कर पाएंगे, सेल के साथ हम 12 मल्टीप्लाई करके इसे यहाँ पर डिस्प्ले करा पाएंगे। यानी जो आपके कॉलम है, जो फील्ड है, उसके डेटा के साथ हम अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म कर पाएंगे। देखिए किस तरीके से, मैंने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट ई नेम कॉमा, फिर सेल लिखा, और सेल के बाद मैंने लिखा सेल इंटू 12। जो भी सेल की वैल्यू होगी उसमें मैं 12 मल्टीप्लाई कर लूंगा। और फ्रॉम मैंने लिखा EMP1, टेबल का नाम मेरा EMP1 है। तो हमने देखिए यहाँ पर ये वाला जो फील्ड है वो तो हमारे टेबल पे है ही नहीं, टेबल पे फील्ड केवल सेल है, सेल इंटू 12 है ही नहीं। हम सेल इंटू 12 भी यहाँ पर करवा सकते हैं। देखिए किस तरीके से हमने लिखा सेलेक्ट ई नेम सेल, सेल इंटू 12 फ्रॉम EMP1। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके आउटपुट पे क्या आया, ये सेल के साथ साथ सेल इंटू 12 भी आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, सेल इंटू 12 भी आ रहा है। तो इस तरीके से आप जैसा भी अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो यहाँ पर करवा सकते हैं। एक और इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम कर पाएंगे। देखिए मैं फिर से अपना एम्प्लॉय का टेबल डिस्प्ले कराता हूँ। मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1। अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि देखिए इसमें सैलरी दिया हुआ है और कमीशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ आपको, सैलरी और कमीशन। सपोज मेरे को किसी भी एम्प्लॉय की टोटल सैलरी देखनी है, क्या देखनी है मेरे को, टोटल सैलरी देखनी है। तो सैलरी और कमीशन को ऐड करके अब मैं डिस्प्ले कराना चाहता हूँ, एनुअल सैलरी के साथ टोटल सैलरी भी डिस्प्ले कराना चाहता हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये जो सेल और ये जो कमीशन वाला फील्ड है इन दोनों के वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा। देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। तो मैंने लिखा सेलेक्ट यहाँ पर ई नेम, सेल लिख लिया, और उसके बाद मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, सेल इंटू 12 भी ले लिया, ये एनुअल सैलरी लेगा। और मैंने यहाँ पर सेल प्लस कमीशन भी ले लिया, ये टोटल सैलरी देगा। और मैंने लिखा फ्रॉम EMP1। अभी देखिए आपके सामने क्या आउटपुट आता है। देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने सैलरी भी आ रहा है, आपके सामने उसकी एनुअल सैलरी भी आ रही है, और ये उसकी क्या दिखा रही है, टोटल सैलरी यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है। अब यहाँ पर जो नल वैल्यूज था उसके जगह में नल आ रहा है। इसके लिए हम अलग से एक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाएंगे ताकि यहाँ पर हमारे पास नल ना आए। ठीक है। तो इसको हम अगली क्लास पे देखेंगे कि इन वैल्यूज को हम कैसे मॉडिफाई कर पाएंगे, कि यहाँ पर जो नल वैल्यूज आ रहे हैं सेल प्लस कमीशन के साथ, इसको हम अगली क्लास पे देख पाएंगे कि किस तरीके से हम इसे सही कर पाएंगे। समझ आ गई बात। तो यहाँ तक का आप चीजों को करके एक बार देखिएगा। कोई अगर डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट भेज सकते हैं, मैं आपके डाउट का क्लेरिफिकेशन दे पाऊंगा। और यहाँ तक की बातें उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी कि हमने किस तरीके से टेबल बनाया, रिकॉर्ड्स को कैसे डिस्प्ले कराया, और मल्टीपल वैल्यूज हमने टेबल पे किस तरीके से इंसर्ट कराया। ठीक है। तो आगे की चीजें हम नेक्स्ट क्लास पे देखते हैं। यहाँ तक कि आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके रखिए, प्रैक्टिकल कीजिए। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन